दोस्तों स्वागत है आप सभी का जस्ट आस्क चैनल पर। मैं हूं बलवंत गौतम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे कंसेप्ट को बताने वाला हूं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हर एक एग्ज़ाम में एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सेलेक्ट करके 10 क्वेश्चन ले आया हूं। ऐसे 10 क्वेश्चन, जब उन 10 क्वेश्चंस को आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस सच में सीखने लायक हैं। मैंने आज के इस सेशन में जो 10 सवाल लिए हैं वो सिर्फ आपको बताया नहीं है कि किस तरह से करना है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये तरीका बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उन सवालों को कम से कम समय में कर पाएंगे। आज मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही लिया है और इस तरह से लिया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं। वो छोटे क्वेश्चन अपने आप में छोटे नहीं हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे उन सवालों की तरफ चलते हैं और समझते हैं, देखते हैं उन सवालों को, कंसेप्ट को समझते हैं। कम से कम समय में कैसे उन सवालों को किया जा सकता है उस चीज़ को समझते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर सामने ये रहा, देखते हैं। देखिए मैंने आज के सवालों को ना थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है, क्योंकि अभी छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने बड़ा करके लिखा है ताकि आपको क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है, और बात समझ में भी आ जाए। तो देख लेते हैं सवालों को और समझते हैं तरीके से, ठीक है। पहले मैंने छोटे छोटे सवाल लिए हैं, हालांकि ये सवाल भी एमटीएस में, किस में आया है जी, एमटीएस 2023 का आया हुआ सवाल है। चलिए पढ़ते हैं। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 186:206। ठीक है जी, ये रेशो दिया है किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज, इसका जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ। ए बी सी डी का ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सवाल वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी लेकिन बात समझ में आ जाए, इतना फास्ट चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए रेशो क्या दिया हुआ है आपको, रेशो दे रखा भैया 186:206 का ये रेशो दे रखा है। ये रेशो है किसका, ये है भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, यही तो है। चलिए ठीक है, इन रेशो को ज़रा हम छोटा कर देते हैं। कटता है क्या, कटता क्या, किससे कटेगा, कट जाएगा जी, ठीक है। 2 नीम 18 और 2 तियाँ 6 रेशो, ये कट जाएगा। 2 एकम 2 0 और 2 तियाँ 6, यही बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख, ऐसे समझ लो, छो इसको यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। अब एक चीज़ समझिए कि अगर कॉस्ट प्राइस इतनी है, कितनी 93 और सेलिंग प्राइस 103, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको बेसिक पे तो नहीं ले जाने वाला हूँ कि भैया अगर कॉस्ट प्राइस कम होगी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। बेसिक नहीं, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता है कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। चलिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ, यानी इन दोनों का अंतर कितना हुआ जी, इसका मतलब है 90 100 20 रुपये का हुआ। कितना हुआ, 10 रुपये का हुआ। कमाल के लोग हैं, 10 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ समझ लेते हैं ना, 10 रुपये का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को रखिए ऊपर, कॉस्ट प्राइस को रखिए नीचे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के तो होता है, और मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट पूछा ना, परसेंटेज तो कर दो ना, परसेंट में कन्वर्ट 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया
सर हो गया, कट तो नहीं रहा कहीं। इसकी गुणा किया, गुणा करके आया 1000 बट्टे 93। वाह, काट दीजिए। देखो 93 1 जा 93, एक इसमें से है ना, फिर बचा क्या 10। ऐसे देखो, मैं आपको एक क्लियरिटी दिखाऊं कहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल लैंग्वेज में दिखाता हूँ आपको। 1000 है ना, ये 1000 को जब आप डिवाइड करो किससे 93 से, तो 93 1 जा 93, माइनस करो कितना बचेगा 7, 0 आ गया ना। अब 0 बार जाएगा, मैंने डिवीज़न का करा रखा है, तो ये कितना बचा आपका 70। अब क्या करोगे भाई, अब ये नहीं जाता ना, यहीं छोड़ना चाहते हो। अगर यहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि ऊपर से एक नंबर आप नीचे लाए हो, तो यहाँ क्या करोगे 0 बढ़ा दोगे। 0 बढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब है कि ये 10 तो यहीं रहेगा और ये 93 आपका नीचे आ जाएगा और 70 जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो बचा क्या, बचा 10 सही 70/93, और 10 सही 70/93 आपका बनता है बी ऑप्शन। तो है ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव है। चलिए फटाफट दूसरा सवाल भी देख लेते। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा कि प्रॉफिट अगर 20% है किसी भी आर्टिकल का, अगर प्रॉफिट 20% है तो फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना, कर देंगे क्या? अगर कर सकते हैं ना तो कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर आपने बताया नहीं, उससे पहले मैंने इस सवाल को हल कर दिया, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो आपको पता है। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखिए प्रॉफिट दे रखा 20%, भाई 20% प्रॉफिट है। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कैसे निकलेगा, ये 20% है ना प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट, एक मिनट, आपको प्रॉफिट दिया कितना 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, याद होना है, वेरी गुड। अगर आपको याद है ना बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि 1/5 कैसे, अरे 20/100 करोगे तो कितना आएगा 20×100, 1/5 ही तो आएगा ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट दिया है ना, समझिए बात को, इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस भी तो निकाला जाता है ना, उसी को बेस मानते हैं ना। तो ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट है भैया, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट ही होगा ना, प्रॉफिट है। अब देखो 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 5 रुपये की कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये का प्रॉफिट। इसका मतलब जो बिकी होगी इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आएगा 6 रुपया, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालो, कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या भैया, ये है 5, रेशो सेलिंग प्राइस क्या है भैया 6, तो बन गया ना रेशो 5:6। है ना आसान सा, है ना समझने वाला। अभी आएंगे सवाल आने वाले हैं भाई, इसके बाद अभी और सवाल जब आएंगे ना तब देखना मज़ा और आएगा। तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा बदल करके लिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव किया है इसके अंदर। इस प्रॉफिट की जगह पर ना मैंने लॉस ले लिया, ठीक है, प्रॉफिट की जगह पे लॉस ले लिया। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का नंबर भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 3 और यहाँ कर देता हूँ भैया लॉस, और इसको मैं कर देता हूँ अगर ये 25% है देन फाइंड द रेशो ऑफ CP एंड SP। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये 2 सवाल मैंने बीच में इसलिए लिए ना ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज देने वाला हूँ भाई, ठीक है। अब लॉस देखो दिया है, ये है लॉस, कितना दिया है जी 25%। फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में कितना आएगा, तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, तो बताइए कितना आएगा भाई 25/100 यानी कि 1/4, वेरी गुड, 1/4।
ओके, अब इसमें देखो क्या है भैया, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस को निकाला जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये भैया आपका कॉस्ट प्राइस है। अब ये लॉस में दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये क्या है जी, ये है सर लॉस। 1 रुपये का लॉस, 4 रुपये की कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपये का लॉस हुआ। तो बिकी कितने की भाई, कोई चीज़ 4 रुपये की थी, 1 रुपये का नुकसान पे बेचा ना, 1 रुपये के नुकसान पे, तो फ़ायदा हुआ नुकसान। सर नुकसान पे बेचा ना, तो नुकसान ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। 4 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये के नुकसान पे बेचा, तो 4 से ज़्यादा में तो नहीं बेचा होगा। सिंपल सी बात, गम करो ना, माइनस करो भाई। 4 रुपये में से 1 रुपये आएगा तो 3 रुपये। ये क्या है, ये SP है, सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, CP रेशो SP। CP 4, SP 3, बन गया ना 4:3। बात समझ में आ गई होगी, 4:3। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन 3 तो मैंने बता दिया था, यह है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ कही गई है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक वस्तु को, अब ये मत कहना सर हिंदी में क्यों लिख दिया, है ना भाई, हिंदी में भी समझ लो, इंग्लिश में भी लिख लो, बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। कहाँ आया हुआ सवाल है सर, CGL मेंस में आया हुआ सवाल है 2022 में। तो इसका मतलब है कि सवाल तो अपने आप में बढ़िया है, तभी तो भाई इतने बड़े लेवल में दिया गया है, इतने बड़े एग्ज़ाम में दिया गया है ना। तो सवाल को समझ लीजिए, कहा गया कि 2200 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हुआ जी, प्रॉफिट होता है। अब इसको कम से कम समय में करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे, समझिए। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का 10% है जी सवाल में, कुछ और तो कम तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है, 10% ही है। मुझे लगा कहीं भाई, कई बार मैं लिखने में गलती कर जाता हूँ। 10% है ना, क्या है जी, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है सर, 10%। फ्रैक्शन में बदल लो फटाफट, 1/10 होगा इसका मतलब, ठीक है। 10/100 करोगे तो 1/10 आएगा। अब 10 आया तो इसका मतलब क्या है भैया, सर ये तो है CP और ये है प्रॉफिट, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे सर, इसमें 1 जोड़ देंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो 11 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ओके सर, अब देखिए ये 2200 रुपये जो है ना, ओके इसकी बात तो हो गई। अब आपके पास बचा क्या है, ये 2600 रुपये बचा ना, 2200 यदि 2600 रुपये, ओके नो प्रॉब्लम। मच्छर भी तंग है। ओके नो प्रॉब्लम। वैल्यू क्या दे रखी है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जाता है। 2200 रुपये में बेचने पर 2200 रुपये जो है वो किसकी वैल्यू है, 10% की। आइयो, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, इसका मतलब है ना, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो यानी कि 11 की वैल्यू है। निकालना क्या है, पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं ना। जब हम कॉस्ट निकाल लेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है किसको, 2200 रुपये बेचने पर, 2200 रुपये में बेचने पर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 10% का मतलब 1/10, इसमें CP 10 है और ये क्या है, प्रॉफिट, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आता है। वेरी गुड। अभी हमें वैल्यू दे रखी है 2200, ये किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस, मतलब इस 11 की वैल्यू है। हम निकालना चाहते हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि हम पहले कॉस्ट प्राइस को निकाल लें, है ना। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 से गुणा करेंगे, इसको करेंगे 10 से गुणा,
सॉरी 100 का दिया, 10 से गुणा करेंगे, है ना। देखो एक चीज़ और, अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है ना डायरेक्ट 1 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें क्या निकालना पड़ता, अगर हमें कोस्ट प्राइस दी होती ना तो हम इससे डिवाइड कर रहे होते, क्योंकि हमें वस्तु को बेचने पर कह रहा ना, तो 2200 रुपये में बेचा है। कोस्ट प्राइस की वैल्यू मतलब वो 11 की वैल्यू है, ठीक है। तो काट दो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये हो गया 200, 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा भैया कितना, 2000 रुपये। ये क्या आपका निकल के आया, कोस्ट प्राइस निकल के आया, है ना। कोस्ट 10 से गुणा किया ना तो कोस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब कोस्ट प्राइस आपको पता है इतना, सेलिंग प्राइस करा अगर इसी वस्तु को जो उस पर इतने बेचने पर 10% का लाभ आया था, कर अगर ये कोस्ट प्राइस है, इसको आप 2600 रुपये में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, ये बता दीजिए आप। तो सिंपल सी बात है ना भाई मेरे। देखो कोस्ट प्राइस अगर आपका 2000 रुपया है और सेलिंग प्राइस आपका 2600 रुपया है, तो 600 रुपये का ही तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हो गया, 600 रुपये का। तो प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत पूछा ना, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा मेरे भाई, प्रॉफिट बटे कोस्ट प्राइस। कोस्ट कितना है 2000 मल्टीप्लाई 100 ही तो करोगे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, इस जीरो से 0 खत्म, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब कितना हो गया 30%। ये आ गया जी आंसर। क्यों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसका मतलब है कि ये आप, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एसएससी की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस समझाते हुए करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है। आपको जो टाइम वहाँ मिलेगा ना, वो टाइम पास करने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको जो टाइम मिलेगा ना, वो आपका उस बहुत ही कीमती समय होगा। वो इतना कीमती कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए समय को बचाने की कोशिश करें, अपनी स्पीड को इतना तेज़ करें कि आपके जितने भी सवाल हैं ना, आप करके कम से कम समय में करें और सबसे पहले करें, मैं तो यही कहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। ओके, तो ये स्क्रीन पर ना आपके सामने एक और सवाल नंबर 5 नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है, और इस सवाल को ना मैं आपको एक अलग तरीके से करना सिखाऊंगा। ये इस वीडियो में एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक यूनिक तरीका मिलेगा आज की इस वीडियो में। समझते हैं, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 2070 रुपये में बेचने पर उसको 15% का लाभ मिलता, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यदि वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज बताइए कितना होगा। तो इस वीडियो में जो लोग अभी तक बने हुए हैं ना, उनके लिए सच बता रहा हूँ, एक ये प्लस पॉइंट या बोनस समझ लीजिए है, क्योंकि इस सवाल को मैं एक अलग ही तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक अलग तरीका भी तो सीख लें, है ना। समझ आ जाता है ना, कुछ नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है जी, ये कह रहा है प्रॉफिट दे रखा है, समझ लेते हैं। प्रॉफिट दे रखा कितना सर, 15%, ओके नो प्रॉब्लम। और क्या दे रखा, ये बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, ओके जी। कितना जी, 2070 रुपये, 2070 ही है, सवाल देख लो जी, क्लियर। ओके ओके बॉस, क्लियर है, यही है। क्योंकि हिंदी में चेंज करके लिखा है, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने गलत ना लिख दिया हो, इसलिए देखना पड़ता है ना। चलिए, तो प्रॉफिट हो रहा है 15%, सेलिंग प्राइस 2070। पूछा क्या है ये भी देख लीजिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा, बताओ कितने प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ है, ठीक है। देखो, जब कोई वैल्यू, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु
जैसे मान लो 100 रुपये की होती है ना, और उस पर हम ये मानते हैं कि 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाती है 110% के बराबर, है ना। अल्टीमेटली 110 हो गई ना, इसकी वैल्यू हो गई ना। यानी कि जो 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी या कोई भी चीज़ थी, उसको 10% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 110 की हो जाएगी, अगर लॉस हुआ है तो 100 में से घट जाती है, 90 की हो जाती है। यही तो होता है ना। मतलब अगर 15% का प्रॉफिट है तो 15% की जगह हम उसको लिख सकते हैं 115 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू है, ठीक है, 2070 जो है वो किसके बराबर है सर, 115 के बराबर है परसेंट में, है ना। अल्टीमेटली यही है, समझ लेना सही से, है ना। चलो, अगर ये इतने रुपए इसके बराबर है तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 1 रुपया किसके बराबर होगा, 1 रुपया, सर क्या बात कर रहे हो, 1 रुपया किसके बराबर होगा सर, 1 रुपया होगा 115/2070 के बराबर होगा। ओके सर, 1 रुपये की वैल्यू इतने परसेंट के बराबर हो गई, ठीक है। ओके सर, इतने परसेंट के बराबर हो गई। पूछा कितना है, कह रहा सर इसका परसेंटेज बताओ, 1890 में बेचेगा तो कितने का होगा, कितना परसेंट होगा। तो अगर मैं 1890 का निकालना चाहूँ तो इसको 1 का पता है, 1890 का मुझे निकालना है, 1890 लिखो भाई, गलत नहीं लिखना। 1890 का निकालना है तो करेंगे क्या भाई, इसको 1890 से गुणा कर दीजिए। यहाँ करता हूँ साफ साफ, 115/2070 और गुणा में 1890 कर दिया जी, है ना सही, वेरी गुड। काट दीजिए, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। चलो इसको काटो, 5 चौक 20, कितना बचा, ख़त्म, और रह गया 5 एकम 5, 2 बचा, और 5 चौक 20। सर ये भी तो कट गया, वेरी, 5 चौक 20, 2 5 एकम 5, 6 7 2, 5 चौक 20, ठीक है। अब किससे कट सकता है, ये तो 2 से कट जाएगा सर, काट दो ना, फिर कितना सोचना क्यों, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 7 2 9 9 5 9 3 से कट जाएगा, 3 3 3 3 3 3 6 18 और 2 बचा, 3 नीम 27, है ना, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर लगे। ये हो जाए भैया 23 और गुना में ये 315 और नीचे बचा 69, यही बचा। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको काटने में इजी लगे, है ना। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 23 से 23 ख़त्म, क्या बचा जी, बचा सर 105। अब एक चीज़ बताइए, 105% हुआ क्या, नहीं सर। अब समझो, जब इस तरह से करोगे ना सवालों को, तो वहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जब आपने इसको 115 माना था ना, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि 115 के अंदर इसको 100 जो था और 15 था, यही था ना, यही बात हो रही ना। ये मैं अलग लिख दूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस था और ये प्रॉफिट था, यही दोनों चीज़ें मिलके वो 115 बनी थी। अब ये बना है आपका 105, इसका मतलब इसमें 100% जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। नीचे दिख रहा है क्या, हाँ आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आगे कहीं लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये मिटा देते हैं ना, ये समझ में आइए। देखिए 105 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा यहाँ दिख रहा होगा। 105 का मतलब क्या हुआ, 105 का मतलब हुआ सर, इसके अंदर ना 100 + 5 है। 100 जो है कॉस्ट प्राइस है और ये 5 जो है ना वो प्रॉफिट है। तो इसका मतलब जो 5 है ना, वो 5% जो है वो प्रॉफिट है। 100 से जितना ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ये 100 से कम आया होता तब क्या होता सर, तब ये होता ना, अगर ये मान लो 90 होता, 95 होता, 99 भी होता ना, तो 100 से जितना भी कम होता उतना आपका लॉस होता, 100 में से घटा देते, तो जो निकल के आता डिफरेंस वो आपका लॉस होता। क्योंकि 100 प्लस है,
100 से ऊपर है तो जितना ऊपर होगा 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रॉफिट होगा। तो 100 से ये 5 ज़्यादा था इसलिए 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सवाल बढ़िया था, अच्छा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन के ऊपर ना ये जो नज़र आ रहा सवाल है छोटा सा लेकिन बढ़िया सवाल है, ये भी समझने वाला सवाल है। सवाल में कहा जा रहा है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। चलिए समझते हैं, छोटा सा सवाल लेकिन समझने लायक, इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और इधर किसके बराबर है जी, ये सेलिंग प्राइस। ओके, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस लेकिन 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस चाहिए। 70 कॉस्ट प्राइस कितना जी, 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है भैया, निकालते हैं। अब देखो इसको रेशो में बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं ना। जो सीपी होगा वो किसके बराबर जाएगा, ये है जी देखो 40 एसपी है, ये 70 इसके नीचे आ जाएगा, है ना, 70 इसके नीचे आएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो तरीका क्या है लिखने का, इसका मतलब है कि इंटू एसपी है ये, है ना, इसके बीच में गुणा का निशान है ना सबके, इसको थोड़ा दूर लिख दो भाई, है ना, इसका मतलब यही है। अभी ये 70 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये गुणा हो रही है। तो अब अगर मैं ये एसपी को लाऊं तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ में आई बात। इसका मतलब ये, इसको बीच में लिख दूं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 70, एसपी की वैल्यू 7, कॉस्ट प्राइस की 40, एसपी की 70। इतनी बात समझ में आ गई। ये कैसे मैंने बदला है ऊपर नीचे, समझ में आया होगा भाई, तैयारी कर रहे हैं इतनी समझ में आ रही है। देखो समझा देता हूँ एक बार फिर से, समझ लीजिए। सीपी को यहीं रहने दो, इसको ले जाओ इसके नीचे, और एसपी को लाओ इसके नीचे। ये तो किया, 70 को मैं ले गया इसके नीचे यानी यहाँ आ गया, और एसपी को ले आया मैं इधर। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 7। ओ माय गॉड, कमाल कर दिया जी। 7 नहीं है 70 है बाबा, 70। मैं भी सोच रहा था कैसे हो गया ये। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, कन्वर्ट कर सकते ना, 4/7। अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, यही रेशो देखा, कॉस्ट सीपी एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 7। कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी, 7 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ सर कितने का हुआ भाई, इसमें का इसका अंतर ले लो, अंतर 7 में से 4 गया, 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया भैया, 3 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 3 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे तो देखा जाता। ठीक है, 4 रुपये की वस्तु को बेचा था तब हुआ, तो 4 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इसको परसेंटेज में बदलना है ना, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, यही तो है भाई फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि क्या 3 गुना 25 बराबर 25 तियाँ होता है 75%। ये आ गया जी आपका आंसर। हो क्या बात है जी, 75% का प्रॉफिट होता अगर 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। चलिए समझते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगला सवाल डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को
दो वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, लॉस होता है, ठीक है। इसका हानि परसेंट निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है जी। करते हैं, देखिए क्या कहा इसने, दो वस्तुओं के लागत मूल्य, जो लॉस हुआ ना बच्चे, जो लॉस हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस पर के बराबर हुआ है। देखो जब ऐसे सवाल आ जाएं जहां प्रॉफिट या लॉस किसी कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो या लॉस के बराबर हो, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो या सेलिंग प्राइस के बराबर हो, जब ऐसी कंडीशन हो तो जो चीज़ दिया ना, जैसे यहाँ पर दिया क्या है इस सवाल में, लॉस दे रखा है, दो कॉस्ट प्राइस, दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो आप प्रत्येक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को ही हर एक वस्तु को 1 रुपया मान लो, ठीक है। क्या मानो, 1 रुपये एक वस्तु की जो है कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं 1 रुपये की एक वस्तु है, सीपी है, 1 रुपये एक वस्तु का जो है वो 1 रुपया है, ठीक है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, चलो ठीक है। तो भाई ये 14 वस्तुओं को बेचा है इसने, है ना, 14 वस्तुओं को बेचने पे हुआ है ना। तो अगर एक वस्तु, कोई भी वस्तु है वो 1 रुपये की आई थी, तो 14 वस्तुएं कितने की आएंगी, 14 वस्तुएं कितने की आएंगी, ऐसे मान लो ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सीपी ऑफ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम के अंदर, समझो आप, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सीपी ऑफ 1 आर्टिकल है ना, 1 आर्टिकल कितने का है जी, 1 रुपये का, हमने ये मान लिया। तो भैया 1 रुपये की वस्तु 1 रुपये की है, एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 14 वस्तु कितने की होगी सर, वो तो 14 रुपये की होगी, ठीक है। लॉस कितने का हुआ है, दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो लॉस भी कितना हुआ, 2 रुपये का ही हुआ होगा ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ 2 रुपये का, ठीक है। अब देखो आपको लॉस पता चल गया, 14 वस्तुएं थी तो 14 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, कितना हुआ, 14 वस्तुओं का 14 रुपये हो गया। तो भाई पूछा क्या है, पूछा है लॉस परसेंटेज, यही तो पूछा है ना। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, अरे भाई लॉस, देखो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस यानी कि 2 रुपये बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि 14 और गुना में कितना 100, परसेंटेज तो तभी बनेगी ना। सिर्फ यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझो, ट्रिकी है। जब इस तरह का सवाल कुछ आए जिसमें कुछ किसी व्यक्ति को कुछ वस्तुओं को बेचने पर हानि हो, और वो हानि कैसे हो, लागत मूल्य की हानि, दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर की हो हानि, या प्रॉफिट हो इनके बराबर का, तो ऐसी कंडीशन में ना अगर वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस को ही 1 रुपया मान लो, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लो। अगर ये दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर होता तो मैं क्या करता, इसको सेलिंग प्राइस को ही एक वस्तु के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लेता, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो दो वस्तुओं को जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो मैंने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया माना, क्योंकि उसने 14 वस्तुएं बेची हैं तो 14 खरीदी भी होंगी, तो 14 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 रुपये हो गया। तो आपको दो वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस था, तो दो वस्तु का मतलब 2 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो मैंने क्या किया, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 कर दिया। अब ये हो गया भाई आपका, इसको काट दिया मैंने, कितना, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो यहाँ, अरे भाई कैसे हो रहा है, अच्छा पसीने से हो रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, ये हो गया भैया 100 बटे 7, काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा पॉइंट, और 2 बचा, 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, मतलब ये आ गया 14.2% के आसपास, 2%, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो बोला कि आपको सवाल डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट सवाल था। अब देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10।
ये 3 सवाल और भी अलग तरीके के होंगे और इन सवालों को भी करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको भी आप जब देखेंगे अभी तब लगेगा कि वाह, सवाल सच में सेलेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये सवाल भी ना पहले वाले सवाल नंबर ये 8 है, 7 भी इसी तरीके से सवाल था और उस 7 नंबर सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विनय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिख दिया ताकि भाई आप लोग ये ना शिकायत करना कि सर आप तो हिंदी में लिख के पढ़ाते हो, अंग्रेजी में भी सवाल लिख दिया करो। तो लिख दिया एक सवाल और। ठीक है, कहा जा रहा है कि 42 मीटर कपड़ों को बेचने पर विनय को 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर का गेन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है सवाल के अंदर कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने पिछले सवाल में आपको ये बताया था कि भाई जो प्रॉफिट या लॉस जिस चीज़ पर हो रहा हो, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो उसको आप 1 रुपया मान लो। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर प्रॉफिट है? 7 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि SP के बराबर, 7 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉथ के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 1 रुपया है। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है। अच्छा, ये कह रहा है 42 मीटर कपड़े को बेचा उसने, तो भाई अगर 1 मीटर को 1 रुपये में बेचता है तो 42 मीटर को कितने में बेचेगा? 42 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर? सर 42 रुपया हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 7 मीटर का मतलब क्या हो गया? 7 रुपया हो गया, है ना। इसका मतलब 7 मीटर का 7 रुपया हो गया। यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बातें क्लियर रहे, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी, नहीं तो समझने में गलती हो जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज़ देखिए मेरे भाई, पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज। ओके 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 7 रुपये 7 रुपये में कोई चीज़, सॉरी ये कह रहा है कि 42 बेचा गया। देखो सेलिंग प्राइस है आपके पास 42 और प्रॉफिट आपके पास है कितना? 7 रुपये हो गया ना, 7 मीटर मतलब 7 रुपये। ठीक है, अब आपको सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट भी है, तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकल सकती? निकल सकती है ना, निकल सकती है सर, क्यों नहीं निकल सकती? जब सेलिंग प्राइस, मान लीजिए कोई चीज़ थी, कोई चीज़ है 42 रुपये की बिक गई, 7 रुपये का उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो कम रही होगी, है ना। देखो प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ता है तो सेलिंग प्राइस निकलता है, यही ना। तो भाई अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकलेगी कि नहीं? निकलेगी सर। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी सर। तो 42 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी ना? बिल्कुल निकलेगी सर। कितना आएगा? कितना? 35। वेरी गुड, 35 आ गया। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो रखो ना भाई प्रॉफिट परसेंटेज। ये कितना प्रॉफिट? कितना? 7 रुपये। कितने पर? कॉस्ट प्राइस 35 गुना में 100। 7 एकम 7 पंजे 35, 5 एकम 5 दूना 10। कितना हो गया जी? 20%। ये हुआ मेरे दोस्त
सवाल का सॉल्यूशन। है ना बढ़िया सवाल, थे ना 8 के 8 अपने आप में सिलेक्टेड। अब लेते हैं 9वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और सवाल है अपने आप में अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा कि कभी भी हम जब प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना, हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर। लेकिन एक दुकानदार ने कर दी यहाँ पर गड़बड़ी ये की है कि उसने इस सवाल के अकॉर्डिंग उसने जो है अपना कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, कह रहा है ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे ही उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज़ 20%। उसके हिसाब से उसका जो प्रॉफिट हुआ ना वो 20% का हुआ। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, निकालो भाई कि हुआ कितने का एक्चुअल में। ठीक है, निकालते हैं। देखिए 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/5, 20 पंजे 100, 1/5। अब इसने जो प्रॉफिट है, देखो ये वाला क्या है भैया, ये तो है प्रॉफिट, ये क्या है, इसको बेस माना उसने। और बेस किसको मान लिया उसने, सेलिंग प्राइस को, यानी कि इसका ये एसपी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेस मान के चलते हैं ना, इसने सेलिंग प्राइस पे ही बेस मान लिया। तो इसका मतलब ये जो 5 है ना वो सेलिंग प्राइस है, 1 रुपये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी जी सर, 1 रुपये प्रॉफिट, 5 रुपये का सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 4 रुपये होगी। ठीक है, 4 रुपये हो गई जी सर कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। तो जब 4 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई मेरे दोस्त, फिर क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट तो 1 रुपये का ही हुआ है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा सर, प्रॉफिट तो 1 रुपये का ही हुआ है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए था। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 गुना में कर दो भैया 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया 25 की 1 में गुणा करेंगे तो हो गया सर 25 में। सर एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज था ना वो था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये एक्चुअल को जो प्रॉफिट परसेंट आया ये निकल करके आया। तो अब लेते हैं इस वीडियो का, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10वें सवाल में कहा जा रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹455 एट ए लॉस इफ ही सेल इट फॉर ₹490 he would then he would gain an amount 4 times the loss। जितना लॉस हुआ उसका 4 गुने के बराबर वो उसको प्रॉफिट कमाता अगर वो 490 रुपये में बेचता। व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू गेन 25%। कह रहा कितने में बेचना चाहिए उसको कि वो 25% का लाभ कमा ले। ठीक है जी, करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कुछ तो रहा होगा कॉस्ट प्राइस ना, हमें नहीं पता कितना था। देखिए सीपी रहा होगा कुछ, हमें ये नहीं पता कितने का था। यहाँ नहीं मिटाइए से, थोड़ा सा जगह बना के रखिए ना। ठीक है, मान लीजिए सीपी था, कुछ वैल्यू रही होगी इसकी, मुझे ये नहीं पता कि कितने % वैल्यू थी, लेकिन कह रहा है कि इसने 455 रुपये में बेच दिया भैया। कितने में, 455 रुपये। ये SP है भैया, SP1 है। ठीक है, ये SP1 है। 455 रुपये बेचा तो इसको हुआ लॉस। अब ये लॉस कितना हुआ अभी नहीं पता हमें, चलो कुछ लॉस हुआ होगा। कह रहा है कि अगर ये 490 रुपये में बेचता है, अगर इसको ये 490 रुपये में बेचता है ना भाई, 490 रुपये में बेच दिया, यानी कि SP2 निकल के आ गया, SP2 निकल के आ गया, 490 में बेचता है तो इसको 4 टाइम द लॉस जितना भी हुआ है ना ये प्रॉफिट होता। प्रॉफिट
कितना होता प्रॉफिट, चलो परसेंट नहीं निकालते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कह रहा जो प्रॉफिट होता ना वो लॉस के 4 गुने के बराबर होता। अच्छा तो कह रहा है कि चलो बाकी बात की बात में है, ठीक है, 4 गुने के बराबर होता। अच्छा जी ठीक है, वेरी गुड। अगर देखो ये कितना भी होता, अगर ये 1 रुपया होता ना तो ये 4 रुपये होता, 4 गुना तभी तो होगा। अगर ये 1 रुपया है तो ये 4 रुपया होगा। अगर ये 1 रुपया है, इसको मैं 1 ही मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने के बराबर। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1/4। यानी सॉरी, ये कह रहा है 4 गुने के बराबर है, इसको 1 मानते हैं तो ये 4 हो गया, तो 1:4 में हो गया। चलिए 1:4 में हो गया तो इनका अंतर जरा लेके दिखाइए भाई साहब। 455 और 490 का अंतर कितना आएगा है 55 5 60 और 30 90, यही तो होगा 35 रुपये। इस 35 रुपये को 1:4 में डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 1 और 4 भाई रेशो में जब डिवाइड करना होता है ना तो जो वैल्यू दे रखी होती है और जो रेशो दिया होता है उनको जोड़ो, उसको इसको उससे भाग कर दो, इनके टोटल से जो निकल कर आए इससे गुणा करो, यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी, इससे गुणा करो, यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो 1 और 4 कितना यूनिट हो गया, यानी कि 5 यूनिट जो है ना, हम यूनिट मान लेते हैं ना, कोई नंबर तो दिया नहीं है। 5 यूनिट किसके बराबर है सर 35 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट होगी सर 35 भागे 5 है ना, 5 एकम 5 सत्ते 35 बराबर हो गई 7 के। यानी कि जो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू एक्चुअल में 7 की वैल्यू 7 है, वो यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 7 को 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा जी 28 होगी। ठीक, ओके सर, इतनी बात तो समझ में आ गई सर जी। तो जब इतनी बात समझ में आई तो लॉस है 7 रुपये का, प्रॉफिट है 28 रुपये का, कुल मिलाकर के बात ये हो गई। ठीक है, ओके सर जी। अब देखो, अब कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगी ना। कैसे निकलेगी सर, अरे निकलेगी क्यों नहीं भाई, आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप लॉस को उठा करके निकाल लो, निकाल सकते हैं ना। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस आपको पता है, लॉस आपको पता है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। या ऐसे देखो, आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना। इसीलिए तो इस तरह बनाया है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए निकाल देते हैं। कहाँ से उठाएं, इधर से उठाएं या उधर से उठाएं, कहीं से भी उठाओ, आंसर CP एक ही जैसा आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो देखो जब सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो, प्रॉफिट निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो क्या करो, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा सर, 7 5 12 462 हो जाएगा। इतना हो जाएगा 462। चलो इधर से निकल गया। अब सर इधर से निकालना हो तो भैया सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा देते हैं तो निकलता, इसमें से घटा दो तब भी 462 ही आएगा। कॉस्ट प्राइस पता चल गई, कितना सर 462। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू गेन 25%। कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट कितने पर बेचे, वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस बताओ सर कितना होगा अगर उसको प्रॉफिट निकालना है 25% का, तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है। ठीक है, तो बात ये हो गई कि भैया समझिए कि 462 अपने आप में 100% है, तो 100 से डिवाइड करो, 100 की वैल्यू है। निकालना क्या है, 25% प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 25% का मतलब है 100 प्लस 25%, तो निकल आएगा 125। काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। और किससे कटेगा सर, काटो सर, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। सही काटा हूँ, देख लेना भाई, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाती कभी कभी। कितना आया, 231 गुणा 5, काट दो सर 5, यहाँ कर देते हैं ना, 5 3 15, 1 5 दूना 10, 11 55। काटो सर काटो, कितना आएगा सर, काट दो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10,
है ना, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, कितना हो गया सर? 577 रुपये 50 पैसे हो गया सर जी। ये पॉइंट है भाई, ध्यान में देना, ठीक है। 577 रुपये 50 पैसे क्या है सर ये? अरे भैया पूछा ही है ना कितने में बेचेगा कि उसको 25% का लाभ मिले। तो भाई कितने बेचा उसने, कितने में बेचा? 577 रुपये 50 पैसे में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ मिलेगा। इस सवाल में कहीं मुझे नहीं लगता कि डाउट रहा होगा, रह गया होगा, सॉरी, ऐसा नहीं लगता कि कहीं डाउट रह गया होगा। तो दोस्तों ये आज के 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश किया था कि थोड़े बहुत बड़े बड़े सवाल ना लूँ, छोटे छोटे सवाल लूँ और वो 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँ जो कहीं ना कहीं मैंने अपने 8-9 वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाए हैं, प्रॉफिट लॉस पर अभी तक। तो उनके अंदर मैंने ये सवालों को कराया भी है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कराया होगा, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाया जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कहीं ना कहीं आए हुए भी हैं इसमें से, ठीक है। तो आई होप कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको, अगर आपको लगा कि सवाल अच्छे थे, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, तरीके अच्छे थे, समझ में आपके आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर लीजिए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं भी और भी बढ़िया तरीके से आपके लिए आगे और वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से मैं और आपके लिए 10 ज़्यादा हो जाएंगे 10, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लूँगा अगले वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो में 10 नहीं 5 क्वेश्चन लूँगा और थोड़े से और बड़े बड़े जिसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो 10 की बजाय 5 वीडियो में बनाऊँगा। और उन 5 वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और जस्ट आस्क के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।